दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी तेजी देखने को मिली 1% के आसपास की। लेकिन स्टॉक एक तरह से देखें तो 50 के ऊपर सेटल होने की कोशिश कराए। इसके बीच में काफी जबरदस्त गुड न्यूज निकल के आ रही है। म्यूचुअल फंड ने इस गिरावट का फायदा उठा के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। यानी जम के खरीदारी इस समय म्यूचुअल फंड की तरफ से हो रही है। वो कौन से म्यूचुअल फंड से जो इस समय इन्वेस्टमेंट करें उसको समझेंगे। इसके अलावा कंपनी ने एक जबरदस्त फैसला किया है जिसका फायदा आने वाले समय सुई लोन को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूएस से भी एक अच्छी राहत मिले सुई लोन को। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सुज़लॉन एनर्जी जो पिछले साल भर से बहुत कमज़ोर साबित हुआ है, ये वही स्टॉक है जिसने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया था। ₹2 के आसपास का स्टॉक 86 तक चला गया था, लेकिन अब वही 86 का स्टॉक ₹50 के आसपास है, जबकि बाज़ार में तेज़ी का वातावरण है। कब तेज़ी बनेगी उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें, 52.05 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.99% यानी लगभग 1% के आसपास की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो कल 51.54 पर क्लोजिंग थी, आज शुरुआत पॉजिटिव हुई 51.70 पर, लेकिन इंट्राडे में 51.32 का लो भी बना है। इसका मतलब कुछ समय के लिए स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन खरीदारी अच्छी खासी हुई है कुछ फंड हाउस की, जिसकी वजह से स्टॉक 52.44 तक चला गया। अब आप समझ ही सकते हो इस समय जो उसका मार्केट कैप है वो 71.35 के आसपास है। यानी अभी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप से कंपनी नीचे आ गई है, लेकिन एक समय इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को पार कर गया था। इसका पी रेशियो देखो कि 22.53 का है, जो उसका इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले काफ़ी कम है। इसका मतलब स्टॉक फेयर वैल्यू। तो ये देखो कि अपना जो 50 का हाई इसने बनाया था मई 2025 में, उससे 30% स्लिप हो चुका है, नीचे आ चुका है। तो आप देखिए इसका जो 1 ईयर का हाई है वो 74.30 का है, जो 30 मई को इसने बनाया था। तो अब आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ पिछले 1 साल में। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 150 डे मूविंग एवरेज से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक इस समय काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। लेकिन कंपनी के कामकाज में कहीं कोई कमी नहीं। आप देखिए इसकी ऑर्डर बुक करंट 6.2 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं दिसंबर 2025 के हिसाब से, जो 5.6 गीगावाट के आसपास थी 2025 के ईयर एंड तक। यानी आप समझ सकते हो कि बिजनेस तो लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के पास काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट इस समय आ रहे। और रियांक अरोड़ा जो टेक्निकल एनालिस्ट है, उनका भी कहना है कि सुज़लॉन का जो शेयर है वो इस समय आने वाले इसमें यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये 50 से 51 की रेंज में यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है तो यहाँ से एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है। एक बड़ा यहाँ पे रिलायबल ये सपोर्ट है और फिर आने वाले इसमें बेहतर संभावना बनेगी यहाँ से, क्योंकि निवेशक इस लेवल पे खरीदारी करना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात है, कंपनी का प्रॉफिट भी इस बार जबरदस्त जंप दिखा है। करीब 539% का जंप हमने प्रॉफिट के अंदर देखा है, जो सीधा 4 डिजिट में चला गया 1279 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले 1 साल पहले 200 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे जो ब्रोकरेज हाउस थे उनका जो अंदाजा था प्रॉफिट का, वो यहाँ पे देख सकते हो कि 250 करोड़ से लेके यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास का ही था। लेकिन उस अंदाजे से काफ़ी ऊपर कंपनी ने अपना प्रॉफिट बताया है। वैसे मोतीलाल ओसवाल ने तो इसका फ्लैट यानी 200 करोड़ के आसपास के ही प्रॉफिट का अंदाजा लगाया था। उसके सारे अंदाजे यहाँ पे गलत साबित हुए। तो इसका मतलब समझ ही सकते हो बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और कंपनी का रिवेन्यू अगर देखें तो वो रिवेन्यू भी काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो कंपनी के एबिटाडा में भी 153% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है, जो वह 716 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले 1 साल पहले ये 283 करोड़ के आसपास था। ये साबित करता है कि कंपनी अंदर से बहुत मजबूत हो गई, बिजनेस लगातार अच्छा कर रहा है। तो ये जो बिकवाली है ये बाजार की वजह से बनी है, कुछ निवेशक बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन रियल में कंपनी के बिजनेस में कहीं कोई कमी नहीं है। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज और मिल के आई है, आप देख सकते हो कि ट्रम्प का जो फैसला था उस पे बैन लग गया है। आप देखिए यूएस कोर्ट ने जो फैसला है उसमें कहा है कि ये जो ट्रम्प ने बैन लगाया था विंड टर्बाइन के एनर्जी के ऊपर, वो अनलॉफुल है, यानी इलीगल है और ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो ये देखो कि डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टर्म की सरकार के आते ही उन्होंने फैसला किया था कि विंड टर्बाइन के जितने प्रोजेक्ट है उसको बंद किया जाए, लेकिन अब कोर्ट का फैसला है कि ये अनलॉफुल फैसला था, यूएस कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये देख सकते हो कि जनवरी में ही यहाँ पे प्रेसिडेंट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, जिसमें जितने भी
प्रोजेक्ट है उसको फ्रीज करने का आदेश दिया कि ऑफशोर के प्रोजेक्ट और दूसरे ऑनशोर प्रोजेक्ट हैं उन सबको बंद किया जाए, क्योंकि ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं है बल्कि ये एक नुकसान का सौदा है और इसलिए इसको बंद करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अब जो फैसला है वो डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले के खिलाफ आ गया कोर्ट का, तो अब आने वाले समय यूएस में भी प्रोजेक्ट शुरू होंगे। आप देखें तो सुइलॉन एनर्जी ऑलरेडी विश्व के काफ़ी देशों में काम कर रही है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में भी अब काम करने की और इनकी आज़ादी मिलेगी। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ ये भी है। अब नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है सुइलॉन एनर्जी में। इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया गया है। आप क्लियरली देख सकते हो कि 68 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इस नए स्टॉक के अंदर एंट्री मार ली है। ये सबसे बड़ी बात है, काफ़ी सारा निवेश हुआ है। वैसे 30 म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, परंतु ये संख्या काफ़ी कम है। 30 के सामने 68, आप क्लियरली समझ सकते हो खरीदारों का पलड़ा भारी है। तो जिस तरह से म्यूचुअल फंड ने खरीदारी शुरू की है, ये इशारा है कि अब यहाँ से सुइलॉन बेहतर करेगा, क्योंकि खरीदारी शुरू हो चुकी है निचले लेवल से। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है वो भी देख लेते हैं। तो ये आप देख ही सकते हो कि कोटक ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 177 करोड़ का एयूम किया हुआ है। कोटक इक्विटी मोमेंटम ने भी 16 करोड़ का एयूम किया है। तो कैनरा रेबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड ने यहाँ पे 242 करोड़ का एयूम किया सुइलॉन में। निप्पॉन इंडिया की तरफ से 27.54 करोड़ का एयूम हुआ है। तो सुंदरम मिड कैप फंड ने 135 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ ऑर्बिटेज फंड ने 51.24 करोड़ का एयूम किया है। तो यहाँ पे एडलवाइज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम ने 49.43 करोड़ का एयूम किया है। एडलवाइज निफ्टी 500 मिड कैप मोमेंटम ने 18.15 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद आप देखें तो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 50 ने यहाँ पे 48.07 करोड़ का एयूम किया, आप देख सकते हो क्लियरली। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 का भी 50 करोड़ का एयूम हुआ है। एक्सिस निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का 17 करोड़ के आसपास का एयूम है। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का 36 करोड़ का एयूम हुआ इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि एसबीआई ऑर्बिटल अपॉर्चुनिटी फंड ने भी 72.89 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का 10 करोड़ का एयूम हुआ है। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स का 38.40 करोड़ का एयूम हुआ है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी मिड कैप का 16 करोड़ का उनका एयूम किया है। तो कोटक निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे करीब 11 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे जेरोदा निफ्टी लार्ज मिड कैप 150 250 इंडेक्स ने भी 10 करोड़ का एयूम किया है। और फिर एसबीआई निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 16.38 करोड़ का एयूम किया। यानी इंडिया के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है उन्होंने जिस तरह से खरीदारी शुरू की है, ये इशारा है कि अब यहाँ से सुइलॉन बिल्कुल बेहतर कर सकता है। कुछ और फंड हाउस भी है लेकिन उनकी होल्डिंग काफ़ी कम है, उन्होंने कम निवेश किया तो उसको डिस्कस नहीं कर सके, क्योंकि सारे के सारे म्यूचुअल फंड अगर हम डिस्कस करेंगे 68 म्यूचुअल फंड, तो ये तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो कुछ बड़े बड़े चुनिंदा म्यूचुअल फंड को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है जिनका निवेश जबरदस्त बढ़ा है। अब यहाँ पे सुइलॉन एनर्जी ने एक बड़ा शानदार फैसला और किया है। 3 नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करने की तैयारी कर ली है। तो इसमें स्मार्ट ब्लेड बनेगी। आप समझ सकते हो कि इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर सारे के सारे जो एआई के माध्यम से काम होंगे, बहुत तेज़ी से होंगे और शानदार होंगे। तो 2 विंड टर्बाइन के लिए इन्होंने जगह तलाश ली है, वो गुजरात और कर्नाटका के अंदर ये विंड टर्बाइन लगाने जा रहे हैं, जबकि तीसरी लोकेशन अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। और जल्द ही आप देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे अपनी कैपेसिटी और बढ़ेगी, करीब 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाएगी इनकी। तो अलग अलग स्टेट के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। ये साबित कर रही है कि आने वाला जो समय सुइलॉन के लिए काफ़ी बेहतर होगा। कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत है, तो चिंता की कोई बात नहीं, ये आने वाले समय काफ़ी बेहतर करेगा। गिरावट का ये मौका जो है एक तरह से आपके लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।